बहुत टेंशन हो रही होगी ना कि रमज़ान करीब आ गया लेकिन आपने अभी तक अपनी तरावी की तैयारी ही शुरू नहीं की। तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए एक 30 दिन का प्लान लेकर आ गया हूं, जिससे कि आप अपनी तरावी की तैयारी को आज ही से शुरू कर सकते हैं। इस प्लान को एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो कि आपको इस प्लान के दौरान अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करने में हेल्प करने वाले हैं। तो मेक श्योर कीजिए आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं ध्यान से एंड तक, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। देखिए, अगर आप एक हाफिज हैं और अपनी प्रिपरेशन ना होने के बावजूद भी आप तरावी में कुरान सुनाने का इरादा रखते हैं इस रमजान, तो ये बहुत ही हिम्मत की बात है। सब लोग नहीं कर पाते ये, बट तरावी के ये दिन आपके पुरसुकून गुजरे वो डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन के ऊपर। अगर तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है फिर तो ये दिन आपके बहुत ही पुरसुकून गुजरने वाले हैं और आप लुत्फ उठाओगे तरावी का। और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं तो फिर आपके लिए बहुत ही दुश्वारी पेश आने वाली है। इसलिए वक्त रहते अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आपने अपनी तरावी की प्रिपरेशन को स्टार्ट अपने तई तो कर ही दिया है। अब होता क्या है कि हम हुफ्फाज को पूरा कुरान एक सा आता नहीं है। कुछ सिपारे हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ सिपारे हमारे वीक होते हैं। अब ऐसे में प्रिपरेशन प्लान भी हमें इस तरीके से डिजाइन करना होगा कि हम वीक सिपारों को ज्यादा वक्त दे पाएं कंपैरेटिवली, और जो हमारे स्ट्रॉन्ग सिपारे हैं उनको बाकी का बचता जो कम वक्त है वो हम उसमें उनको तैयार कर लेंगे। अब बात करते हैं इन 30 दिनों की, इनकी डिवीजन की इनटू मैनेजेबल स्टेप्स, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन को कंसिस्टेंटली कर पाएं। अब जो मेन आइडिया है इन 30 डेज को लेकर वो मेरा ये है कि कुछ प्लान इस तरीके से है कि इस प्लान के 3 पोर्शन है बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल डेली गोल, नंबर 2 आपकी रिवीजन्स, वीकली रिवीजन्स, और नंबर 3 बफर डेज। इस सब को मैं डिटेल आगे बताता हूँ आपको। सो अब बात कर लेते हैं प्लान की एग्जीक्यूशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ है आपके डेली गोल। एक दिन के अंदर आपको एक जुज करना है और उसके लिए आपको मिनिमम 2 to 3 आवर्स तो देने ही होंगे। और आप क्या कर सकते हो कि आप अपने एक डे को सेशंस में डिवाइड कर दो, मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन एंड इवनिंग सेशन। और हर सेशन के अंदर आप एक सिपारा अगर आप कर रहे हो तो पकड़ के चलो आप 5 से 6 रुकू एक सेशन के अंदर आप कर रहे हो, यूं आपका इवनिंग तक आपका पूरा जुज एक हो जाएगा। तो इसको सेशंस में डिवाइड करने से होगा क्या कि आपके ऊपर किसी भी किस्म का बोझ नहीं पड़ेगा। 6 रुकू एट अ टाइम, 1 सेशन एट अ टाइम। लेकिन इस प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले आपको इस चीज़ का जायजा लेकर एक लिस्ट बनानी होगी कि आपके सिपारे जो स्ट्रॉन्ग है वो कौन से हैं, वीक कौन से हैं और मीडियोकर कौन से हैं। एक लिस्ट तैयार करने के बाद जब आपको ये पता लग जाएगा कि आपके स्ट्रॉन्ग सिपारे कौन से हैं, तो आप उनको एक क्विक रिवीजन के साथ कर सकते हो। जो उनसे आपके मीडियोकर सिपारे हैं उनको आप थोड़ा फोकस्ड रिवीजन, और उसके अंदर आप अपनी मिस्टेक्स पे फोकस करोगे। और जो आपके वीक सिपारे हैं एंड में, उनको आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टाइम देंगे जिससे कि आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार कर पाएँ। थ्रू आउट दिस प्लान एक वीक के अंदर आप जितना भी करोगे वो आप सैटरडे वाले दिन, संडे वाले दिन या फ्राइडे, एक दिन आप फिक्स कर सकते हो। उस डे पे आपको वीक के अंदर जो भी कुछ आपने पढ़ा उसके ऊपर से आप एक गो थ्रू करोगे बर्ड्स आई व्यू की तरह। इससे होगा क्या कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरा, आपकी जो प्रीवियसली आपने रिसेंटली मेमोराइज किया वो आपका और ज़्यादा पक्का हो जाएगा। डेली गोल के अलावा जो आपका चल रहा है हर रोज़, उसके अलावा आपको एक दिन हफ्ते के अंदर आपको 2 आवर्स सेपरेटली निकालने होंगे जिससे कि आप अपनी रिवीजन को देखोगे। अब बात करते हैं इस प्लान के एंड की। जब प्लान एंड होगा, एंड में 2 डेज ऐसे आएंगे जिनको मैं बफर डेज बुला रहा हूँ। उन डेज पे हमें करना क्या है कि आपको थ्रू आउट दिस प्लान आपको नोट डाउन ज़रूर करना है, वरना तो आपकी एग्जीक्यूशन का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इस प्लान के अंदर जो आपकी वीकनेसेस हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जब आपको यही नहीं पता होगा कि आपकी वीकनेसेस क्या है तो आप उसके ऊपर वर्क कैसे करोगे, उसके ऊपर वर्क नहीं करोगे तो उसको इंप्रूव कैसे करोगे। तो मेन चीज़ आती है यहाँ पे इसको नोट डाउन करना। आपको एक डिजिटल डायरी है, जो भी आप जैसे भी नोट करते हो वो आपका बेहतर तरीका है। आपने नोट डाउन किया और एंड में जो बफर डेज होंगे, एंड में 2 डेज जिनको मैं बफर डेज बुला रहा हूँ, उनके अंदर आपने जो वीक, एक्सट्रीमली वीक पोर्शन है, जो आपको चैलेंजिंग लगते हैं, उसके ऊपर आपने उन 2 दिनों में लग कर काम करना है। यूँ आपका प्लान की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की, जिनको आप फॉलो करें इस प्लान के दौरान तो आपकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी, जो कि सभी लोग कर सकते हैं। इस प्लान को आप, इसकी एग्जीक्यूशन को अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हर किसी की कैपेबिलिटी होती है। हो सकता है आप इसको मॉडिफाई करके अपने लिहाज से इतना ज़्यादा बेहतर बना लें कि जो आपको ज़्यादा बेहतर लगता हो। लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको जो प्लान प्रपोज कर दिया वो 30 डे के हिसाब से ही था। तो जो प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ, नंबर 1 चीज़, इन 30 दिनों के अंदर आपको हाईली डिसिप्लिन रहना होगा। अपनी स्लीप, अपनी हेल्थ और अपनी फूड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। अब इसको बताता हूँ कि कैसे। जब आप सुबह में उठोगे तो सबसे पहले आपको अपनी मॉर्निंग का आगाज़ एक एक्सरसाइज सेशन से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुबह जब आप वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर एक्सरसाइज करने की वजह से एक एनर्जी का ब्लास्टर होता है, तो आपको पता चलता है कि एक एनर्जेटिक सुबह होती है आपकी, और फिर आपका माइंड एक्टिवली फोकस कर सकता है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपका ब्रेन एक सुस्ती, एक फॉगीनेस आपके माइंड के अंदर रहती है, वो क्लैरिटी नहीं आती। नंबर 2 चीज़, खुराक। अपनी फूड का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है।
और इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये मत खाओ, ये मत खाओ, खाओ जो खाओ, लेकिन आप उसको कम खाओ। क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है, मेरी ऑब्जर्वेशन तरावी ड्रिल के दौरान ही निकल कर आई है कि अगर आप खाना ज़्यादा खा रहे हो, पेट भर कर खा रहे हो, तो आपको सुस्ती आने लगती है। पेट भर कर रोटी खाने से आपको सुस्ती आने लगती है। और ये चीज़ आप नोट करना कि जब आप खाना खा रहे हो ना, आप कम भी खाओ, लेकिन रोटी खाने के इमीडिएट बाद भी आपको सुस्ती आने लगती है अगर आप बैठ गए। और ये होता, इसकी बायोलॉजिकल रिसर्च में मैंने की तो मेरे सामने ये निकल के आया कि जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारे ब्लड का शुगर लेवल जो है ना वो स्पाइक करता है, एकदम से ऊपर जाता है शुगर लेवल। और जैसे ही थोड़ा टाइम गुजरता है तो वो शुगर लेवल एकदम क्रैश हो जाता है, नीचे आता है। और उसके जब जैसे ही वो नीचे आता है उस टाइम हमें सुस्ती आने लगती है, उसकी वजह से हमें सुस्ती आती है। इसलिए अगर हम उसको स्टेबल कर दें तो हमें सुस्ती नहीं आएगी। और वो स्टेबल कब होगा, जब जैसे ही वो स्पाइक किया तो हम थोड़ी सी कोई एक्टिविटी करने लगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर खाना खाने के फ़ौरन बाद 5 to 10 मिनट्स, 8 मिनट्स आपने वॉक की थोड़ी सी। आप ये खुद ऑब्जर्व करके देना, मेरे कहने पे अगर आपको नहीं बिलीव आ रहा तो आप खुद ऑब्जर्व करना। एक दिन खाना खाने के बाद आप टेक लगाकर बैठ जाओ या पढ़ने बैठ जाओ, आपको सुस्ती आने लगेगी। लेकिन खाना खाने के फ़ौरन बाद अगर आपने 5 से 10 मिनट का वॉक किया ना, तो वो सुस्ती आपको नहीं आएगी, क्योंकि आपका ब्लड जो शुगर लेवल है उसकी स्पाइक जो है ना वो प्लेटू हो जाएगी, वो प्लेन हो जाएगा, वो एकदम से क्रैश नहीं करेगा। जैसे ही अगर क्रैश करता है तभी तो हमें नींद आती है। खैर ये बात तो हो गई। नंबर 3 चीज़ आपकी नींद। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो आपकी नींद है, क्योंकि आपकी नींद का ताल्लुक डायरेक्टली आपके ब्रेन से है। और अगर आपका ब्रेन ही वर्क नहीं कर रहा तो फिर आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। और इसका ताल्लुक सोशल मीडिया से भी है। आपको सोशल मीडिया से 1 महीने के लिए गैप लेना पड़ेगा, 1 महीने के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा। अगर आप सोशल मीडिया को नहीं छोड़ते ना, तो होगा क्या कि आपका ब्रेन किलर, स्लीप किलर, टाइम किलर, एवरीथिंग किलर, ये आपकी, ये हर चीज़ आपका टाइम ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर आप अगर ये कहते हो सोशल मीडिया से तो मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं कुरान पाक के बारे में नॉलेज, साल भर आपने पूरा सोशल मीडिया यूज़ किया ना, जी भर के यूज़ किया, बहुत नॉलेज किया आपने, बहुत 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 नॉलेज हासिल किया आपने। लेकिन अब जो ये 30 दिन है ना, इस 30 दिन में आपको कोई ऐसा नॉलेज नहीं मिल जाएगा कि आप जो है बहुत बड़ी कोई डिस्कवरी कर लोगे। इस 30 दिनों के बाद आप अच्छे से यूज़ करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी तरह अपना सोशल मीडिया ही डिलीट कर दो, सब कुछ अकाउंट ही डिलीट कर दो परमानेंटली। वो तो एक, मैं तो थोड़ा अपने आप को क्रेजी बोलता हूँ। खैर, आपको अपने सोशल मीडिया के लिए ब्रेक जब आप लेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपके पास टाइम ज़्यादा आएगा, आपको फील होगा कि आपके पास वक्त ज़्यादा है। नहीं तो सोशल मीडिया पे 1 घंटा ऐसे ही गुजर जाता है फुर करके। और आप जब 1 घंटे में कुरान पाक पढ़ोगे तो आप 2 से 3 रुकू भी कर रहे हो, तो वो आपकी सक्सेस है, वो आपकी प्रोग्रेस है। और अगर आपका सोशल मीडिया यूज़ करने का दिल करे तो आप सो जाओ जाके, अपनी नींद पूरी करो, क्योंकि नींद से ही आपका ब्रेन और ज़्यादा एक्टिव हो रहा होगा। अगर आपका दिल कर रहा है ना सोने का तो आप सो, लेकिन रात में आपकी नींद पूरी करना ज़रूरी है। जैसे ही 10 बजते हैं, 9 बजते हैं, आपको सोने की तरफ जाना चाहिए। मोबाइल यूज़ नहीं करना, क्योंकि मोबाइल जब हम स्क्रीन ओपन करते हैं तो उसकी लाइट जो है ना हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि अभी दिन है, और हमारा ब्रेन एक्टिवली वर्क करता रहता है और हमें नींद आती नहीं। इसलिए मोबाइल की स्क्रीन की तरफ नहीं देखना चाहिए, वरना नींद टूट जाती है। आप ये एक्सपीरियंस करके देख लेना, रात के बीच में भी अगर आप कभी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखेंगे तो उसके बाद आपको दोबारा नींद नहीं आएगी। हाँ, शुरुआत में मुश्किल होगी, एकदम से अचानक से इतना ज़्यादा फोकस करना पड़ना, लेकिन आपको अपने आप को पुश करना होगा। रात को जल्दी सोना होगा ताकि सुबह आपका दिमाग अच्छे से फोकस कर पाए। तो आप देर किस बात की, उठिए, अपना पहला सिपारा तो आज कर ही डालिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अगर आपने अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी चालू कर दी है तो आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ताकि मुझे और हमारे बाकी हुफ़ाज़ दोस्तों को इससे मोटिवेशन मिले। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमारी इस मेहनत को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।